तो आज के समय में भी अभी हम हॉस्पिटल अगर जाते हैं तो सबसे पहले हमारी जो रिस्ट कलाई होती है उसमें डॉक्टर चेकआउट करते हैं कि पल्स रेट कैसा क्या चल रहा है। इसी वजह से अगर हम ये चीज़ें घर पे कर सके तो हमारे लिए और भी ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है अपनी हेल्थ से रिलेटेड। तो मैंने इसी वजह से इस प्रोडक्ट को खरीदा, यानी कि ऑक्सीमीटर को खरीदा। तो इसे यूज़ करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट को ओपन करके देख लेते हैं। इस प्रोडक्ट में आप 3 चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। पहला तो ऑक्सीजन लेवल, दूसरा होता है पल्स रेट और तीसरा होता है रेस्पिरेटरी रेट। अब ये रेस्पिरेटरी रेट होता क्या है, अगर इसका मतलब ये होता है कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। और मैं आपको इन सभी का रेंज बताऊंगी कि किसका कितना कितना रेंज होना चाहिए। अगर आप उस रेंज के अगर बाहर हो जाते हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी चालू हो चुकी है। तो आपको उसके लिए फिर आपको इलाज कराने के लिए जाना पड़ेगा, जो भी उसके आगे की प्रोसेस होती है। तो उसमें ये 3 चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं और इसे ऑक्सीमीटर कहते हैं। मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया क्योंकि ऑफलाइन नहीं मिल रहा था। और ये खास बात ये है कि मेड इन इंडिया इसमें लिखा हुआ है। आपको AAA बैटरी लगेगी और इसमें यूज़र मैनुअल दिया हुआ रहता है और साथ में आपको इसमें एक बेल्ट भी दिया रहता है कि आप गले में टांग सकते हैं। वैसे तो वो बाहर के लोग टांगते हैं। और इसी कंपनी के और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं। यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हो। तो अभी मैं आपको इसे ओपन करके बता देती हूँ। मैंने तो इसको काफ़ी दिनों से यूज़ करी, यानी कि 2-2.5 महीने हो चुके हैं। तो पहले से मेरे लिए अनबॉक्स किया हुआ प्रोडक्ट है। मैं आप सभी को बता रही हूँ इसके साथ क्या क्या चीज़ें आती है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि रेस्पिरेटरी रेट का मतलब क्या होता है। जैसे कभी भी किसी को भी जैसे फीवर हो गया हो, कुछ तबीयत खराब हो रही हो, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही, जनरली भी अगर हो जाती ना तो हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है ना वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो अगर आपको रेस्पिरेटरी रेट का पता चल जाए कि इस रेंज के बाहर आ रही है तो आपको समझ जाना होगा कि उस व्यक्ति को या फिर उस पर्सन को किसी न किसी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो चुकी है ना। तो इसमें आपको एक एडल्ट पर्सन का रेस्पिरेटरी रेट की रेंज होती है 12 से 16 के मिनट में होना चाहिए। अब ये होता है क्या है कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते, जिसे हम अंग्रेजी में ब्रीदिंग बोलते हैं, तो वही होता है सांस लेना। तो अगर आप 1 मिनट में 12 से 16 बार की अगर आपके इसमें जो डेटा आता है इस ऑक्सीमीटर से, तो आप परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट जोन में जा रहे हैं। मतलब आपकी सेहत बहुत बढ़िया चल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को थोड़ा सा बुखार भी आ जाता है ना तो ये रेस्पिरेटरी रेट है ना अब से ऊपर नीचे हो जाती है थोड़ी बहुत। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं घर बैठे भी, क्योंकि यही सारी जो छोटी छोटी बातें रहती हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो यही चेकआउट करते हैं कि क्या है, वो यही वेरीफाई करते हैं कि हेल्थ से मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उससे वो पता लगा लेते हैं कि कितना क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो एक बेसिक सी जानकारी मैंने आप सभी के साथ शेयर की। अब इस ऑक्सीमीटर में मेन पॉइंट ये आता है कि हमें इसमें ऑक्सीजन लेवल चेक करना रहता है। उसी वजह से ये प्रोडक्ट चल रहा है, क्योंकि अभी जो महामारी चल रही, पेंडेमिक प्रॉब्लम चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को मेजर किया जाता है। आप किसी भी मॉल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको फिंगर उसमें इंसर्ट करना रहता है उस डिवाइस में, ऑक्सीमीटर में। उसमें यही देखा जाता है कि ऑक्सीजन SpO2 कितना लेवल। अगर इसका मतलब ये होता है कि आपके ब्लड में कितना ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, कितना ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल कैरी कर रहा है। इसका भी एक परसेंटेज होता है कि अगर आपका परसेंटेज इससे कम है तो यानी कि आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और आप डेंजर जोन में हैं। अगर आपका उस लेवल के ज़्यादा है तो मतलब आप परफेक्ट हैं। तो इसका लेवल होता है फॉर एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए नॉर्मल रेंज होती है इसकी 96% से लेकर 99% तक। अगर आप किसी सीढ़ी से ऊपर नीचे उतरते हैं तो हो सकता है आपका थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि उसमें हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है और हम ऑक्सीजन ज़्यादा लेने लग जाते हैं। तो इस वजह से आपका ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपका कंटिन्यू अगर आप ज़्यादा बार बार इस डिवाइस से चेक करते हैं और इसमें 96% से कम आता है आपका ऑक्सीजन लेवल, तो यानी कि आपको डेंजर जोन में आपको चेक कराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको। तो ये रहता है। अगर ये कम होता है और कंटिन्यू आप जितनी बार भी चेकआउट कर रहे हैं उतनी बार ये 96% यानी कि 96 या 95 भी कह लो, 95 से अगर आप 95% से कम आता है तो यानी कि वो डेंजर है। अब इस डिवाइस में एक और मेंशन किया हुआ पॉइंट है जो कि ये PRBPM। PRBPM का मतलब होता है कि आपका 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है। इसका नॉर्मल रेंज होती है 60 से 100 के बीच में। और अगर आप कहीं भाग दौड़ करके आ रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, कहीं से चल के आ रहे हैं या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या उतरते हैं, वहाँ से अगर आप ऐसा कुछ सफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है रेंज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए 1-2 पॉइंट। इससे घबराने वाली बात नहीं है। बट फिर भी एक एडल्ट रेंज में आपको बताऊँ तो 60 से 100 के बीच में आपका जो दिल है वो धड़कना चाहिए। ये इसका नॉर्मल रेंज है। एक्यूरेट अगर आप इसका नंबर देखा जाए तो वो होता है 72 टाइम्स इन 1 मिनट, यानी कि आपका दिल 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कना चाहिए। ये इसका एक एग्जैक्ट और परफेक्ट नंबर है जो PRBPM बताते हैं।
ये सारा जो डेटा है मैं आपको गूगल से सर्च आउट करके ही बता रही हूँ। नॉर्मल नंबर होता है इसका जो कि है 72 टाइम्स, यानी कि 1 मिनट में आपका जो दिल धड़कता है वो 72 टाइम्स यानी कि 72 बार धड़कना चाहिए, तो परफेक्ट है। और मान लो अगर आप कहीं तेज दौड़ के आते हैं तो ज़रूरी ऑब्वियस सी बात है कि जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मल रेंज तीनों की क्या क्या होना चाहिए। तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो इन सभी का जो इंडेक्स दिया हुआ है, यानी कि SpO2, RR यानी कि रेस्पिरेटरी रेट, सबके मीनिंग भी मैंने आपको बताया। और मैंने आपको बताया पल्स रेट यानी कि PRBPM, तो तीनों को पता चल गया है। अगर आपके घर में ये डिवाइस होता है और आप इसे जनरली यूज़ करते हैं, और आप इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि आपकी कोई BP हाई तो नहीं हो गया है। BP हाई हो जाता है तो हार्ट बीट वगैरह तेज हो जाती है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं। अगर आपके घर में भी दादा दादी रहते हैं और उन्हें BP की प्रॉब्लम है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं कि उन्हें दवाई की ज़रूरत है या उन्होंने दवाई लेना भूल गए हैं। इस प्रकार से अगर उन प्रॉब्लम हो रही हो और आपने चेकआउट कर लिया इस डिवाइस से, तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने दवाई नहीं ली है, तो उन्हें दवाई ले लेना चाहिए। तो ये एक जनरल यूज़ के लिए भी काम आता है ये डिवाइस, तो इसलिए मैंने इसे ऑनलाइन ख़रीद लिया है। और आप तो अभी हम यही देख रहे हैं कि आने वाले समय में सारे मार्केट ओपन हो रहे हैं, तो बाहर तो जाना हो ही जाता है। तो अगर हम इसे रेगुलर चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी हेल्थ या हमारी जो स्वास्थ्य है वो परफेक्ट चल रहा है, हमें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो यानी कि हम परफेक्ट हैं। तो ये डिवाइस बहुत काम का है, तो इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। मैंने अमेज़ॉन से खरीदा है, मैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका यूज़ करने का तरीका, इसे यूज़ कैसे करना चाहिए। आप इसे कोई सी भी फिंगर में पुट कर सकते हैं, और आप जब इसमें फिंगर इंसर्ट करेंगे और इसमें एक सेंसर लगा रहता है जिसमें रेड लाइट ऑन होता है, वो रेड लाइट आपकी फिंगर में से आर पार होना चाहिए, यानी कि आपको ऐसी फिंगर पुट करना है कि वो जो सेंसर का जो लाइट है आपकी उंगली के पार हो जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसमें से डेटा आ जाता है। ये देखते हैं जो SpO2 है वो 99% है और जो PRBP है वो 105 है। और मैंने आपको सभी की रेंज बताई है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप इसे वर्टिकल भी देख सकते हैं, आप इसे हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हैं। और आपको जो नीचे जो ग्राफ बना हुआ आ रहा है, जिसमें आप ग्राफ देख पा रहे होंगे जो ऊपर नीचे हो रहा है, वो भी बता देता है कि आपका जो हार्ट बीट है वो कैसा चल रहा है। अगर आप सांस लेना बंद कर देंगे तो ये लाइन आपकी रियल टाइम बताती है, रियल टाइम डेटा देती है। अगर आप सांस रोक के रखेंगे, आप ब्रीदिंग नहीं करेंगे ना, तो वो बिल्कुल लाइन सीधी हो जाती है। तो ये एक बेसिक यूज़ के लिए भी है, और ये जो पेंडेमिक प्रॉब्लम है कोविड-19 उसके लिए यूज़ में भी आती है ये डिवाइस। तो आप ज़रूर खरीद लीजिए क्योंकि बहुत काम का है। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने फिंगर इसमें से हटाया तो ये ऑफ हो जाता है ये डिवाइस। आप जैसे ही फिंगर इसमें पुट करेंगे और आपको बटन दबाना होगा, उसमें एक ही बटन दिया है, बस आपको बटन दबाना रहता है, वो कैलकुलेट करके बता देता है कि आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। और आप इसे किसी भी फिंगर में यूज़ कर सकते हैं, पर फिर भी देखा जाए तो इंडेक्स फिंगर का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ईजी रहता है, सुविधाजनक रहता है चेक करने के लिए डिवाइस के हिसाब से। और डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है, अच्छी कंपनी है, इसलिए मैंने लिया। और इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसमें जो मैंने आप सभी के साथ जो कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो शेयर की है, तो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिए और आप तुरंत इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कितना हेल्पफुल वीडियो है ये। आप इसे व्हाट्सएप से या फेसबुक से जो भी आप यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म, उस पर आप शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे आपकी भी भलाई होगी और आपके परिवार वालों की भी भलाई होगी। और ये चैनल पे पहली बार आए हैं और आप इसी प्रकार की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके इस चैनल के जरिए। और इस वीडियो को आपका लास्ट तक देखने और सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।